हेलो एवरीवन। कुछ दिनों में आपका CUET PG 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है और इस एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर सको, इसके लिए कुछ टिप्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 1-2 मार्क्स की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है और इन टिप्स को आप ठीक से अप्लाई कर लेते हो तो डेफिनेटली 10 से 20 मार्क्स आपके आराम से इम्प्रूव हो सकते हैं। अब देखो, बहुत ही सिंपल से टिप्स हैं। सारा काम यहाँ पे एप्लीकेशन का है, इम्प्लीमेंटेशन का है, किस तरह से आप इसको अप्लाई कर पाते हो। देखो, 4 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए और एलिमिनेशन टेक्निक्स के लिए कि किस तरह से आपको पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब देखो, रिवीजन का मतलब क्या है कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपके पास कुछ रिवीजन के लिए मटेरियल होना चाहिए। और ये रिवीजन का मटेरियल कितना होना चाहिए आपके पास 8 से 10 पेज का ये मटेरियल होना चाहिए और हर पेज में आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर होना चाहिए, जो पर्टिकुलर टॉपिक आपने डिसाइड किया है कि आपको एग्जाम से पहले मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। अब देखो, इसका मतलब क्या है, आपको हर टॉपिक का एक पेज ही रखना है। जैसे आपको पता है जीके में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे जनरली क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे आपका डांस का टॉपिक हो गया, आपके रैंकिंग्स के टॉपिक हो गए, आपके अवार्ड्स के टॉपिक हो गए, स्पोर्ट्स का टॉपिक हो गया, इनसे जनरली एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को एक पर्टिकुलर पेज में कंसाइज वे में उसमें लिख लेना, ताकि एक पेज से आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सको। ठीक है। इसी तरह से हो सकता है कि आपकी इंग्लिश वीक हो तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या फिर इडियम एंड फ्रेजेस जो हैं इनको लर्न करना हो, ये आपके ठीक से याद नहीं कर पाए हो आप, तो इसको आपको रिवाइज करना हो। तो इस तरह से हर कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कि कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो कि आप एग्ज़ाम से पहले मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, ताकि वो आप ठीक से याद कर लो। तो उसको आपको 8 से 10 पेजेस में कंसाइज वे में लिखना है और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। तो आपके रिवीजन के जो नोट्स होंगे वो 8 से 10 पेजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने आपको जीके के कुछ टॉपिक्स बता दिए कि आपके एग्जाम में जनरली आते ही हैं। डांस का टॉपिक हो गया, आपका रैंकिंग्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स का टॉपिक हो गया, इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक हो गया, आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो है इनसे जनरली एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको आपको एक एक पेज में कंसाइज वे में लिखना है। इसी तरह से हो सकता है कि मैथ्स में आपका जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर है, जिसमें आपके एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, उनके आपके फॉर्मूला आपको ठीक से याद ना हो तो उसके फॉर्मूला एक पेज पे आप लिख सकते हो। इसी तरह से मान लो आपके कंप्यूटर्स के शॉर्टकट कीज़ हैं या आपके एब्रीवेशंस हैं, ये आपको ठीक से याद नहीं हुए हैं तो उनको आप एक पेज पे नोट डाउन कर सकते हो। बेसिकली 8 से 10 पेज आपके पास ऐसे होने चाहिए जो एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले या कम से कम एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपको 4 से 5 बार रिवाइज करने हो। उसके लिए 8 से 10 पेज कंसाइज नोट आपके पास रेडी होने चाहिए। तो ये आपका रिवीजन का तरीका होगा एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तक का। फिर आपके मॉक टेस्ट। अब देखो, जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आप मॉक टेस्ट मत दो, लेकिन उसके एक दिन पहले तक आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। मिनिमम एक मॉक टेस्ट आप डेली दो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो दिन में आप 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट आप कोशिश करो कि आप अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही दो, क्योंकि अब जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका मेन पर्पस ये है कि आप एग्ज़ाम मोड में आ सको। किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना, हालांकि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आप टाइम काफ़ी ज़्यादा है, 1 घंटे 45 मिनट में आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन करने हैं, फिर भी टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, आपको किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, फर्स्ट राउंड में आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सेकंड राउंड में कितने अटैम्प्ट करने हैं, वो सारी मैं एलिमिनेशन वाले टॉप पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली मॉक टेस्ट का मतलब अभी यहाँ पे ये है कि आप एग्ज़ाम मोड में आ सको। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है। कोशिश करो कि आप दिन में एक मॉक टेस्ट कम से कम दो, टाइम है तो 2 भी दे सकते हो। एग्ज़ाम वाले दिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप मॉक टेस्ट मत दो, लेकिन फिर भी आप देना चाहो तो एग्ज़ाम वाले दिन भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये आपको देना है। बाकी ध्यान रखो कि मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन अभी आपके आएंगे जो हो सकता है वो टॉपिक आपने पढ़ा ही ना हो, तो उन टॉपिक्स को मैं भी कहूँगा कि आप इग्नोर कर दो। अब उसको दोबारा से स्क्रैच से प्रिपेयर करने का कोई सेंस बनता नहीं है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने पहली बार सुना है या पहली बार आपके मॉक में सामने आ रहा है, तो उसको एक बार आप हटा दो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, तो उसको एक बार जरूर से रिवाइज करो। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बोलूँगा वो बोलूँगा आपके PYQs के। देखो, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो PYQs से या तो रिलेटेड होते हैं या रिपीट होना तो होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए होते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं पर इस एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो लास्ट ईयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए और वो आपका गलत हो जाए। ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, लास्ट 2 ईयर के 2 साल से आपका एग्ज़ाम हो रहा है ये वाला मेनली, तो 2022 और 2023 इसके जो 2 पेपर हुए हैं, पहले तो आप कोशिश करो कि इनको आप पहले दोबारा से, आपने होपफुली एक बार PYQ इसको देख लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, एक बार दोबारा इन PYQ को आपको सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको एक बार या तो उसका सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन अगर देखना है आपको तो सॉल्यूशन की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है।
जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं उसके, तो उसको आप जाके देख सकते हो, या फिर कहीं से आपको अपने सोर्सेज में से उसको वेरीफाई करना है कि क्यों आपका गलत हुआ, कहाँ पे आपने गलती की है, तो उसको आप कर सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 2022 और 2023 के पेपर आपको एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले सॉल्व करने ही करने हैं। एक बार को मॉक टेस्ट आप छोड़ दो वो चलेगा, लेकिन ये PYQs जो है आपको सॉल्व करने हैं। आप चाहो तो मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में ही कर लो। आप अपनी क्लॉक जो है वो ऑन कर लो, स्टॉप वॉच जो भी होती है उसको आप ऑन कर लो, और टाइम फ्रेम के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मॉक टेस्ट आपको डिटेल में किस तरह से अटैम्प्ट करना है उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, चाहो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक देने की कोशिश करूँगा, हालांकि जब आप चैनल पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखो एग्ज़ाम वाले दिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, इस पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। देखो 75 क्वेश्चन का आपका एग्ज़ाम है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटे 45 मिनट है, तो टाइम आपके पास सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता कि 1.5 घंटे से ज़्यादा इस पेपर में लगना चाहिए, तो सफिशिएंट आपके पास टाइम है। ध्यान रखो, जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करोगे कोशिश करो कि इसको 3 फेजेज़ में करो। हालांकि जब टाइम कम होता है तो 2 फेजेज़ तक ही हम पहुंच पाते हैं, लेकिन होपफुली इसमें टाइम आपके पास सफिशिएंट है तो तीनों फेजेज़ में आप कर पाओगे। देखो, जब आप पहली बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखो कि जनरली तो ट्रेंड ये है कि आपके क्वेश्चन जो है मिक्स आते हैं। पहले आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे और उसके बाद आपके बाकी सारे क्वेश्चन आपके थोड़े मिक्स टाइप के रहते हैं। 5 क्वेश्चन मैथ्स के, 5 रीजनिंग के, फिर 4-5 क्वेश्चन आपके जीके के, इस तरह से रहते हैं। तो सेक्शन वाइज यहाँ पे अटेम्प्ट करने का वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी लगाने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कोशिश वही करो कि आप स्टार्टिंग से ही अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। लैंग्वेज सेक्शन जनरली ईजी आता है। जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ की है, हिंदी या इंग्लिश, उसके अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करो। बाकी सारे आपके सेक्शन जो होंगे वो बाईलैंग्वेज होंगे। तो पहले स्टेप में आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं जो आपको 100% आते हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा कि ये मैं कर लूँगा, लेकिन उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा या उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। जैसे मैथ्स में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, या रीजनिंग में मान लो कोई आपका सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको सीरीज़ समझ नहीं आ रही, पैटर्न आपको समझ नहीं आ रहा, तो उन क्वेश्चंस को आपको स्किप करना, उनको आपको कर देना मार्क फॉर रिव्यू। वहाँ पर रिव्यू करने का एक ऑप्शन होता है। मॉक टेस्ट आप दे रहे हो तो उसमें भी आपको इस तरह का ऑप्शन मिलता है। तो फर्स्ट राउंड में आपको सारे ऐसे क्वेश्चन कर लेने हैं जो आपको 100% आते हैं, या जो आप एक बार रीड करके आराम से उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो। फर्स्ट राउंड में आपको सारे ऐसे क्वेश्चन कर लेने हैं, और कोशिश करो ये फर्स्ट राउंड आपको 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। सेकंड राउंड में आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसको आपने मार्क किया हुआ है रिव्यू के लिए। ठीक है, सेकंड राउंड में आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो आपने मार्क किया हुआ है रिव्यू के लिए। और थर्ड राउंड में आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना वो हम डिस्कस करेंगे अभी। अब देखो, फर्स्ट राउंड में होपफुली आपके 75 में से 40 to 50 क्वेश्चन होने चाहिए, यानी कि 75 में से 40 से 50 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आप फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट कर पाओगे। हो सकता है इनमें से आपके पास 5-7 क्वेश्चन गलत भी हो जाए, लेकिन जनरली ये सिचुएशन होनी चाहिए कि फर्स्ट राउंड में आप 40 से 50 क्वेश्चन कर लो। सेकंड राउंड में जब रिव्यू वाले क्वेश्चन पे आएंगे तो मोस्ट पर यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन आपके होंगे। हो सकता है 20 क्वेश्चन के आसपास भी आपके हों जो आपने रिव्यू के लिए रखे हों, कि इस क्वेश्चन में हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, या बिल्कुल एग्जैक्टली क्या आंसर है वो उसका वो समझ नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो उसको आपने रिव्यू के लिए रखा हुआ है। जनरली इन 2 राउंड्स के बाद आपके 65 क्वेश्चन के अराउंड अगर आपके पास हो जा रहे हैं, कि आपने फर्स्ट राउंड में और फिर रिव्यू वाले क्वेश्चन करके अगर आपके 65 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो मैं कहूँगा अब आप तुक्के मारने वाले स्टेज पे मत जाओ। 65 क्वेश्चन आपके सफिशिएंट है। आपके एडमिशन, आपके जो भी आपका कॉलेज है जिसमें भी आपको एडमिशन लेना, उसमें एडमिशन लेने के लिए जनरली 65 क्वेश्चन जो है, 75 में से 65 क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं तो वो सफिशिएंट होगा आपको एडमिशन दिलाने के लिए। तो उसके बाद आपको तुक्के वाले स्टेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लो आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपने किए हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि इसमें मेरे 5-7 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होंगे, तो भी मैं कहूँगा कि आप जो तुक्के वाले स्टेज है उससे आप बचे रहो। आप इतने में ही अपना पेपर एंड कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपने ये दोनों स्टेज कर दी, फर्स्ट जो आपको सारे आते थे वो भी आपने कर लिए, जो आपने रिव्यू के लिए मार्क किए थे वो सारे भी आपने कर लिए, फिर भी आपके 50 क्वेश्चन ही हुए हैं, तो उस केस में मैं आपको कहूँगा कि 50 क्वेश्चन आपने किए हैं, डेफिनेटली इसमें से 5-10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो उस केस में आपको कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज़ करके आपको कुछ और क्वेश्चन करने ही करने हैं। मिनिमम 60 तो आपको अटैम्प्ट करने हैं, 60 से कम बिल्कुल भी अटैम्प्ट मत करो, क्योंकि कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, मैंने देखा जनरली 10 क्वेश्चन के आसपास उसके रॉन्ग हो ही जाते हैं। तो 60 से कम तो बिल्कुल भी अटैम्प्ट मत करो। आइडियल सिचुएशन है कि आप 65 क्वेश्चन मिनिमम अटैम्प्ट करो, लेकिन 60 से नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना।
अब देखो, जो क्वेश्चन में आपको आइडिया नहीं है कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो सकता है, बिल्कुल आइडिया नहीं लग पा रहा आपको, या फिर एक आध ऑप्शन आपको पता लग रहा है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, 3 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ी बहुत एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज़ करना है। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लाया नहीं हूँ, तो अगर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी उस केस में बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपके ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे 1 एंड 2 दिया होगा, 2 एंड 3 दिया होगा, ठीक है, और 1 एंड 3 दिया होगा, तो इस तरह से होंगे। तो इन क्वेश्चंस में जनरली आप देखोगे क्योंकि एक ऑप्शन जो होगा ना वो सारे में होगा, या फिर आपको कुछ सीरीज़ में लगाने होंगे, या आपको रैंकिंग वहाँ पे करनी होगी, तो उसमें आप देखोगे कि कुछ ऑप्शंस में कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सब में सेम होंगे। जैसे मान लो आपके 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। होपफुली आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि मान लो आपको अरेंज करना है कि आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसके 4 सेंटेंसेज है, उससे आपको पैसेज बनाना है, तो आपको ABCD ये 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आपको अरेंज करके जंबल पैरा जो होता है आपके क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो कि 4 में से 3 ऑप्शन जो है C से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ने की कोशिश करो कि क्या C से वो सेंस बना रहा है, जनरली वो C से सेंस बना रहा होगा। इससे आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा कि आप क्वेश्चन में जो ओपन एंडेड क्वेश्चन था जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा था, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, बेसिक मोटिव यहाँ पे ये है कि आपके कन्फ्यूज़न को कम किया जाए, कन्फ्यूज़न बढ़ाने में यहाँ पे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। बेसिक 3-4 पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि लास्ट 2-3 दिनों में रिवाइज करने के लिए आपके पास 8 से 10 पेजेस के नोट्स होने चाहिए, डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जो भी आपको टॉपिक लग रहा है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, उसको आपको 8 से 10 पेजेस में नोट्स बनाने हैं कंसाइज फॉर्म में, उसको आपको मल्टीपल रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट आपको देना है, कोशिश करो कि आप लास्ट टाइम मॉक टेस्ट ना भी दो तो चलेगा, लेकिन एक दिन पहले तक आप दिन में कम से कम एक टेस्ट दो, अगर आपके पास टाइम है तो 2 भी आप दे सकते हो। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको डिटेल में आपको समझना है, एक बार आप उसको टेस्ट की तरह दे दो, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं उसका डिटेल सोल्यूशन एक बार, अगर वीडियो सोल्यूशन आप देख सकते हो तो उससे देख लो आप, या आपके पास सोर्स है कोई तो उससे आप क्रॉस चेक कर लो कि क्यों वो क्वेश्चन गलत हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फिर जो एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से एग्ज़ाम में आपको अटैम्प्ट करना है, 3 बार में आपको अटैम्प्ट करना है। पहली बार में जो सारे क्वेश्चन आपको आते हैं वो सारे अटैम्प्ट कर लो, फिर जो आपने मार्क किए हुए रिव्यू के लिए उसको आप अटैम्प्ट करो। अगर इन दोनों को मिला के आपके 60 to 65 क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो आप जो है तुक्के मत लगाओ, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे प्ले कर सकती है। लेकिन आपके सिर्फ 50 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, उसमें भी आपके 8-10 तो गलत हो ही जाएंगे, तो उस केस में आपको थोड़ा तुक्का वहाँ पे लगाना पड़ेगा, गैस वर्क आप लोगों को लगाना पड़ेगा। क्योंकि अब मान लो आपके 50 से भी कम क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं, 40 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं, तो उस केस में आपका वैसे भी एडमिशन होना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ रहती है, कट ऑफ के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो। लेकिन इन केस जनरल कैंडिडेट की मैं अगर बात करूँ तो अगर आपने 40 से 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो मोस्ट चांसेस यही है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो उस केसेस में आपको कुछ तुक्के तो लगाने ही पड़ेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। बाकी और जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट होने वाले हो तो आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी कि एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसको फॉलो करना है। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है, या तो आप एक दिन पहले जाकर उसको विजिट कर लो, आपके साथ कोई एग्ज़ाम सेंटर पे जाने वाला तो उसको भेज दो कि भाई एक बार लोकेशन ध्यान से देख ले, भाई यहीं पे एग्ज़ाम होना है। या नहीं जा सकते वहाँ पे तो एक बार मैप में कम से कम देख लो कि कितना टाइम आपको लगेगा जाने में, उससे आधे 1 घंटा पहले ही वहाँ पे पहुँच जाओ। एग्ज़ाम के दिन आपको कूल रहना है, ज़्यादा आपको प्रेशर फील नहीं करना है, आराम से आप रिवाइज़ करो, कामली एग्ज़ाम देना है, ज़्यादा वहाँ पे पैनिक क्रिएट नहीं करना है कि हो सकता है कि आपके स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन लगातार गलत हो जाए, या 3-4 क्वेश्चन आपको हवा नहीं लग रही कि कहाँ से ये क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपको आगे बढ़ना है। वहाँ पे पैनिक क्रिएट नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, सफिशिएंट टाइम आपके पास है। कोशिश करो कि एक क्वेश्चन को आप एक बार में रीड करके समझो। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन आता है उनके सामने, वो जल्दी से रीड कर लेते हैं, फिर उनको दोबारा रीड करना पड़ता है, उसमें टाइम आपका काफ़ी वेस्ट होता है। कोशिश करो कि एक बार में आप थोड़ा स्लो रीड करो, लेकिन आप एक बार में ही क्वेश्चन को रीड करके समझ जाओ। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एक बार उन्होंने क्वेश्चन को जल्दी से रीड कर लिया, फिर उनको क्वेश्चन को समझ नहीं आया तो दोबारा रीड करेंगे, इसमें टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। आप थोड़ा स्लो रीड करो, लेकिन एक बार में ही ठीक से रीड करके उसको कॉम्प्रिहेंड कर लो, ठीक से उस क्वेश्चन को समझ लो। तो ये बेसिक टेक्निक्स आप याद रखोगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। होपफुली आप सबका एडमिशन, जो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसमें एडमिशन होगा। और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी किसी स्टूडेंट को अगर मॉक टेस्ट वगैरह लेना है तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि 5 टेस्ट हमें चाहिए
कि आप बहुत सारे 15 टेस्ट का हम क्या करेंगे, तो 5 टेस्ट के लिए अलग से मॉक टेस्ट सीरीज रिलीज़ कर दी है। 299 आपको पे करना है, इसके में आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट, मंथली करंट अफेयर टेस्ट, ये सब भी आपको मिल जाएगा। एक बात और ध्यान रखो, करंट अफेयर से आपसे 1-2 क्वेश्चन ही आने हैं, तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर को आखिरी टाइम में, आखिरी 1-2 दिनों में रिवाइज करने की कोशिश मत करना। जो करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए, रैंकिंग्स हो गई, आपकी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हो गई, इतने करंट अफेयर आप कवर कर लो, इसी को रिवाइज कर लो, वही आपका सफिशिएंट है। आखिरी 1-2 दिनों में करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश मत करना कि मेरा बाकी सब तो मैंने कर लिया है, अब मेरे करंट अफेयर रह गए, तो आपके लास्ट 2 दिनों में करंट अफेयर में ही पूरा अपने खराब कर दूंगा। ऐसा आपको नहीं करना है। 1-2 क्वेश्चन आने करंट अफेयर पे, इसमें 1-2 दिन खराब करने से अच्छा है कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्किंग में इंप्रूवमेंट मिलेगी, उससे आपको ज़्यादा स्कोर इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। बाकी टेस्ट सीरीज अगर आपको किसी को लेनी तो ऐप आपने डाउनलोड किया तो वहाँ से आप ले सकते हो, वेबसाइट से ले सकते हो, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम से रिलेटेड तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो भी आपका मैसेज होगा एक बार में लिख के सारा मैसेज डाल देना, जब भी मेरे पास टाइम होगा डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और बहुत सारे स्टूडेंट फ्री मटेरियल के रिगार्डिंग पूछते हैं कि जो भी यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है कि ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप के अंदर एक सेक्शन है फ्री मटेरियल का, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं, जो भी यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड होते हैं उसकी सारी पीडीएफ आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में ही देखने को मिलती है। ऐप को डाउनलोड करोगे तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 ऐसे ऐसे 3 लाइन्स मिलेंगी, इस पर आप जाओगे तो आपको फ्री मटेरियल सेक्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर एक फ्री मॉक टेस्ट भी है, वो देना चाहो तो आप उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जो भी कॉलेज आपने सोचा है कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, डेफिनेटली आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। कामली पेपर को अटेम्प्ट करो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।